बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 14 जमादियो सानिया। नंबर 1, इस्लामी तारीख गज़वात व सराया पर एक नजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लड़ाई में बजाते खुद शिरकत फरमाई उसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें सिर्फ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को भेजा उसको सरिया कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुश्मनों के साथ सुलह के ख्वाहिशमंद रहते थे। मुसलमानों ने जंग की कभी भी इब्तिदा नहीं की, बल्कि खुद दुश्मनों ने हमला किया या हमले का इरादा किया तो मुसलमानों ने उसका मुदाफियाना जवाब दिया। इस्लाम की तमाम जंगें इस बात की शहादत के लिए काफी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात की तादाद 27 और सराया की तादाद 43 है। बाद मुर्रिखीन ने दोनों की तादाद 82 बताई है। इन तमाम जगहों में मुसलमान शहीदों की तादाद 259 और मुखालिफ मक़तूलीन की तादाद 759 है, जिनकी मजमूई तादाद सिर्फ 1018 होती है। इतनी कम तादाद में जानी नुकसान होने के बाद पूरे अरब से जुल्म सितम, कत्ल गारतगिरी, फितना फसाद और खाना जंगियों का खात्मा होकर अमन और सुकून की ऐसी फिजा कायम हो गई कि एक मुसाफिर खातून बेखौफ व खतर तनहा हुयरा से चलकर बैतुल्लाह का तवाफ कर लेती थी। यह मजहब इस्लाम की सच्चाई, उसके अदल इंसाफ और आला अखलाक का सदका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, बुलंद अखलाक और हर एक के साथ हुस्न सुलूक का नतीजा है, जिस पर मक्का मुकर्रमा की 13 साला जिंदगी बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा बेहोशी से शिफा पाना। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सख्त बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हजरात मेरी इयादत को तशरीफ लाए। यहाँ पहुंचकर देखा कि मैं बेहोश हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उससे वजू किया और फिर बाकी पानी मुझ पर छिड़का, जिससे मुझे इफाका हुआ और मैं अच्छा हो गया। मुस्लिम शरीफ। नंबर 3, एक फर्द के बारे में गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। तिरमिज़ी शरीफ। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का पहुंचाना फर्द है, इसलिए खुसूसन सर के बालों, दाढ़ी वगैरह की जड़ में पानी पहुंचाना चाहिए और औरतों को अपने बाल खोलकर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों में पहुंच जाए। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में वजू के बाद की एक खास दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वजू करे और ये दुआ पढ़े तो उसे एक कागज में मोहर लगाकर उसका बदला देने के लिए अर्श के नीचे रख दिया जाता है, फिर उसे क़यामत तक कोई नहीं खोल सकता। वो दुआ ये है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक। ऐ अल्लाह, आपकी जात पाक है, आप ही के लिए तारीफ है। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप ही से मगफिरत चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। इब्ने सुन्नी। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, फैसला करने में अल्लाह की रहमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैसला करने वाले के साथ उस वक्त तक अल्लाह की रहमत होती है जब तक वो जुल्म नहीं करता, फिर जब वो फैसला करने में जुल्म करता है तो उससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 6, गुनाह के बारे में कुफ्र की सजा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनका माल और उनके औलाद कुछ काम नहीं आएगी और ऐसे लोग ही जहन्नम का ईंधन होंगे। सूरह आले इमरान। नंबर 7, दुनिया के बारे में माल और औलाद दुनिया की जीनत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक रौनक है और जो नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नजदीक सवाब और बदले के एतबार से भी बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से भी बेहतर हैं। लिहाजा नेक अमल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए और उस पर मिलने वाले बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। सूरह कहफ।
नंबर 8, आखिरत के बारे में कब्र की पुकार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र रोजाना पुकार कर कहती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद को चाटेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। इब्न माजा। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है कि इससे पहले पहले लोगों को भलाई का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको कि तुम दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल न करूं, और तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता न करूं, और तुम मुझसे मदद तलब करो और मैं तुम्हारी मदद न करूं। सही इब्न हब्बान।